आपका चुनाव जीतने का जातीय समीकरण रहेगा या विकास का मुद्दा रहेगा? चुनाव किसी जाति या किसी मुद्दे, ये सब हमारा ये नहीं। जाति विशेष, टोलाबाज, कोई ऐसा मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा जो जीतने का है ना, वो मेरी सोच है, वो हर एक चीज़ का, लोगों को सुकून पहुंचाने का, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का। बीमार आदमी ये नहीं सोचता है कि कोई कौन जात का आदमी मुझे ठीक कर रहा है। जब कोई बीमार होगा ना, तो बीमार आदमी पूछेगा डॉक्टर साहब कौन जात के हैं। वो ये सिर्फ ये सोचेगा कि मेरा तबीयत किसी तरह से ठीक हो जाए। नमस्कार, आदाब। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मेरे पास टेक्निकल से मुखिया प्रत्याशी बने अहमद भाई से मैं बात कर रहा हूं। जानते हैं वो टेक्निकल से समाज सेवा में क्यों आए। आपका जो सवाल है कि तकनीकी शिक्षा से हम राजनीति में क्यों आए, तो समाज में जो समस्या आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, तो लगता ऐसा है कि ये मिसमैनेजमेंट का जो सिलसिला है, यानी कि एक मुखिया पद पर रहते हुए या कोई भी मुखिया जो सिस्टम से अपने पंचायत को नहीं चलाने की वजह से शिकायत और समस्या आ रही है सामने, जो हमको महसूस हो रहा है। तो तकनीक क्या कहता है कि समस्या जो आ रही है, उस समस्या का निदान करने के लिए तकनीक को अपनाया गया। जैसे अगर कोई मिट्टी कुदाल लेकर के काट रहे हैं, तो तकनीक क्या किया, उसको जेसीबी बना दिया। हम साइकिल से पैदल चल रहे थे, फिर तकनीक साइकिल बना दिया। हम साइकिल चल रहे थे, तकनीक हमें मोटरसाइकिल बना दिया। तो उसी तरह से अगर राजनीति को तकनीक से जोड़ा जाए, तो कम समय में अधिक दूरी तय करने का हम लोग काम करेंगे और सफ़र कर सकते हैं। इसके तहत जब हम कम समय में अधिक दूरी तय करेंगे, तो समाज का विकास कम समय में अधिक से अधिक हो सकेगा। हम गुमराह नहीं करना चाहते हैं अपने जनता को, हम अपने भाई को, हम अपने समाज को, कि हम लंबा लंबा बोल दिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काम पर विश्वास, काम को विधिवत करना ही हमारा लक्ष्य है। जैसे सोच के देखिए, हम वृद्धा पेंशन दिलवा देंगे, लेकिन साल भर लगेगा आपको दिलवाने में। तब बताइए, साल भर का जो वृद्धा पेंशन जो बेचारा उठाता, वो तो जो सिस्टम है, उस सिस्टम में उसको अगर साल भर लग गया, एक बार कागज़ दिया, हेरा गया, दूसरा बार दिया, नहीं मिला, तीसरा बार हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हमको टोका, हम बोले ठीक है काम हो जाएगा। तो तकनीक से इस पंचायत को जोड़ा जाए, हमारे पंचायत को जब तकनीक से जोड़ा जाएगा, तो तकनीक से जोड़ने पर कम समय में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हमको बताइए कि एक विधानसभा, एक विधायक या एक लोकसभा क्षेत्र में एक सांसद अपना सत्र को देखते हुए, अपने विधानसभा में जो डिस्कस चलता है, उस डिस्कस को करते हुए अपने पंचायत के हर एक जनता की समस्या का समाधान करते हैं, और हर एक जनता उस विधायक से खुश भी होता है। तो क्या 7,500 जनता को एक जनप्रतिनिधि मुखिया के रूप में क्या उनको संतुष्ट नहीं कर सकता है? यह हमारे कार्यशैली का दोष है। अगर हमारा कार्यशैली तकनीक से जुड़ा हुआ रहेगा, सिर्फ कागज़ पर लिख देना कि मैं ये करूं, मैं वो करूंगा, मीडिया के सामने में आकर के बोल देना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि काम सही समय पर सही दिशा में कैसे हो। अगर एक मुखिया कार्यालय है, कोई व्यक्ति अगर अपने समस्या को लेके आया, मुखिया कार्यालय में एक फॉर्म होना चाहिए,
आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका वार्ड नंबर, आपका पता, आपका सारा जानकारी, क्या शिकायत, क्या समस्या, वो लिखा जाएगा। उसके संबंधित वहाँ पर ये लिखा जाएगा कि ये समस्या कितने तारीख को ख़त्म हो जाएगा, और वो कितने तारीख को ख़त्म हो जाएगा ये समस्या, और जिस समय में वो समस्या का निदान होगा उससे संबंधित उसको प्राप्ति रसीद मिलेगा। आप इंदिरा आवास के लिए अप्लाई करें, आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें, आप जितना भी समस्या, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आया है उससे संबंधित बजाते रिसीविंग दिया जाए मुखिया कार्यालय से। विधिवत कार्य कितने दिन में होगा उसको ये दिया जाए। मुखिया का एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो पंचायत में किसी को भी दिक्कत हो तो उस पर वो कॉल करे। मुखिया अपने पंचायत में एक वेबसाइट बनावे, उस वेबसाइट के ज़रिए जितना भी कार्य एक पंचायत में जितने भी स्कीम है वो हमेशा रेड अलर्ट वहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन में आना चाहिए। युवा के पास आज हर एक युवा के पास एंड्रॉइड है, हर एक घर में एक एंड्रॉइड फ़ोन है, 4G का ज़माना है। घर बैठे बैठे लोग देखें कि ये नोटिफिकेशन है, ये लाभ गवर्नमेंट की तरफ से आया, हम इसमें भाग लेना चाहते हैं, घर बैठे बैठे अप्लाई करें। RTPS सेंटर को ज़िंदा किया जाए, लेकिन बोलने से नहीं होगा ना, हम तो देख रहे हैं, इसको करना होगा, संकल्प लेने से नहीं होगा। जनता देख रही है, जनता पर मुझे विश्वास है, हम देख रहे हैं, कई जनता जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम उस कार्यशैली का विरोध करते हैं जिस कार्यशैली से हमारी जनता का विकास नहीं हो रहा है, हमारी जनता में अविश्वास फैल रहा है, हमारी जनता में ये हो रहा है कि हम उस काम को कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि कार्यशैली, कार्य करने का पद्धति, जो सिस्टम है उस सिस्टम में तब्दीली लाए। आज देखिए ना आप सर, विगत वर्षों में जो पंचायत चुनाव होता था उसमें हम लोग ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, इस बार सरकार ऑनलाइन फॉर्म का भी प्रस्ताव रखा। तो आप अपने पंचायत को अगर डेवलप करना चाह रहे हैं, ब्लॉक डेवलप किया ना, ब्लॉक डेवलप किया, हमारा पंचायत ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ आज तक, हम ये जानना चाहते हैं। आखिर तकनीक से जोड़ा नहीं जाएगा, तकनीक अगर अपनाया नहीं जाएगा तो फिर पंचायत का विकास कैसे होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपने तकनीक को, मेरे अपने कार्य करने की शैली को, मेरा जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट सिस्टम से अपने रजौरा पंचायत को लाभ पहुँचाएँ। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। आपका वोट मांगने का तरीका क्या है? आप जनता के बीच कैसे वोट मांगते हैं? वोट मांगने का तरीका अभी देखिए, पंचायत का जो आलम है, हर एक पंचायत में 7-8-10 प्रत्याशी नॉमिनेशन कराते हैं। मैंने 23 तारीख को शायद कराया था, 23 तारीख को नॉमिनेशन कराया था। 20 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, अभी तक में 5 नॉमिनेशन हुआ था शायद, उसमें से शायद एक सब जोड़ जाड़ करके हमको जैसा लगता है 2 रहे 3 रहे, जितना 3 प्रत्याशी होंगे और 5 प्रत्याशी नामांकन करवाए। तो जनता के बीच में, जनता को तो पता है कि क्या हो रहा है, आखिर नॉमिनेशन क्यों नहीं हो रहा। 7,000 का पॉपुलेशन है इस पंचायत में और पंचायत पद के लिए उम्मीदवार मिल नहीं रहा इस पंचायत में। अफसोस की बात, सोचने पर मजबूर हो जा रहा है, आखिर क्या है। एक बात तो ये हुआ। दूसरा, आप जो कहे कि वोट मांगने का एजेंडा, परिवर्तन ही सबसे बड़ा एजेंडा है इस पंचायत में मेरा वोट मांगने का। जनता, एक एक जनता, भले मन में हो, दिल में हो, सोच से हो, दिमाग से हो, हर एक चीज़ से परिवर्तन चाह रही है रजौरा पंचायत की जनता, त्राह त्राह कर रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है, आप सोचते होंगे कि अहमद जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कैसे ऐसा है कि जनता त्राह त्राह। जब मैं जाता हूँ ना किसी के पास वोट मांगने के लिए, मतलब मिलने के लिए, उनके दर्द को समझने के लिए, तो
वो अपने काम में बिजी रहते हैं। जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कि मैं अहमद हूँ, तो उनका चेहरा फूल की तरह खिल जाता है। इससे मुझे एहसास होता है कि एक प्रतिनिधि 15 साल सेवा किए या 20 साल सेवा किए, शायद दूसरे प्रतिनिधि 5 साल के लिए आए, बेचारे शायद 12-13 महीना सेवा किए। वो भी एक बहुत बड़ा समय, बहुत मतलब एक वेटेड समय है। अप्रॉक्स 20% मतलब कि एक मुखिया का जो कार्यकाल होता है उसका 20% है वो एक साल। तो इतने समय में जनता तो देखा। आप वोट कैसे मांगते हैं, जनता से रूबरू कैसे होते हैं जनता के बीच? आप तो नया चेहरा है जनता में। हाँ हाँ। है? आपके आधार क्या है वोट मांगने का? किस ढंग से वोट मांगते हैं, लोगों से क्या दिखा के मांगते हैं जो मैं क्या करना चाहता हूँ? दिखाना क्या है, हमारा जो मुद्दा है, जैसे रोड नाला का मुद्दा है रजौरा में, आप बताइए हमारा जो एक टोला है, सिर्फ आप वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कुछ जगह मुझे नाला दिखाई देता है। उसके बाद मुझे कहीं नाला दिखता नहीं है। कहीं पर नाला बना था वो भी ढक गया। जल निकासी की समस्या है, जल जमाव का प्रॉब्लम है, इसको निदान किया जाएगा, इसको संभाला जाएगा। युवाओं के साथ या सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट से जो भी स्कीम है जो आती है, उसको समय और उचित व्यक्ति को, जिसको जिसका लाभ उचित में मिलना चाहिए, उसको दिलवाना। और कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, जिसे मान लेते हैं पोर्टल का है कि हम हाईटेक तरीके से मॉडल पंचायत बनाने के लिए हर चीज़ को ऑनलाइन करना चाहेंगे। इस सब बात को बता करके, अपने मन की भावना को बता करके, जो पंचायत में जो भाव है, किसी को सम्मान की ज़रूरत है। हर आदमी को तो इंदिरा आवास की ज़रूरत है नहीं ना, लेकिन वोट तो वो भी देंगे ना। उनको क्या चाहिए, तो उनके लिए जो मैं वोट मांगने जाता हूँ, तो मैं अपने भावना से, अपने बातों से, अपनी वाणी से, अपने एक्टिविटी से उनको इम्प्रेस करते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि जो सम्मान आपको मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको वो सम्मान नहीं मिला है, तो आप तीसरे विकल्प को देखिए। मैं आपको सम्मान देने के लिए तैयार हूँ, जो उचित सम्मान होगा मैं आपको दूंगा। विगत मुखिया चुनाव परिणाम से देखा जा रहा है जो अधिकतर मुखिया, निवर्तमान मुखिया चुनाव हार रहे हैं, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि ऐसे भी कार्य करने का जो शैली है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब कार्य तकनीक से दूर होगा तो कार्य भारी होगा, परेशानी होगा, समय नहीं होगा, काम बिगड़ेगा। उस तकनीक कार्य शैली को सही तरीके से नहीं अपनाने के वजह से जो वर्तमान मुखिया, जो निवर्तमान जो रहे हैं, उनको लोग नकार रहे हैं। और आज देखिए कि विगत जो दूसरे पंचायत में जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुखिया प्रत्याशी या प्रतिनिधि जो हैं, वो लोग हार रहे। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, इंदिरा आवास का मामला हर आदमी, हर पंचायत में दिया जाता है, लेकिन कार्यशैली जो है ना, कार्य प्रणाली जो है, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। जो जनता से विश्वास उठा उस मुखिया का। रोड सभी वो लोग बनाते हैं, पैसा आखिर पंचायत का खर्च तो होता ही है, लेकिन उनका जो कार्यशैली होगा, कार्य की प्रणाली होगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। तो उस कमी को दूर करके कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। आप रजौरा पंचायत के लिए, आप युवा हैं, रजौरा पंचायत के लिए आप क्या करना चाहते हैं? पहले भी हम आपको इसके बारे में बताएं। डेवलपमेंट, रोजगार, शिक्षा से संबंधित। हम शिक्षा हासिल किए, बाहर रह करके पढ़े हैं। एक एजुकेशन से रिलेटेड एक कमेटी हम डेवलप करना चाहते हैं, हम अपनी जीत के बाद, जो हमारे पंचायत के युवा को गाइड करेगा कि आपके लिए उच्च शिक्षा या आगे की जो पढ़ाई होगी, उस पढ़ाई में आप क्या करेंगे जो आपका बेहतर फ्यूचर होगा, फ्यूचर उसका कितना डेवलप करेगा। और साथ ही साथ उस कमेटी में कई मुद्दों को मैं रखूँगा। और ये कमेटी ऐसा नहीं है कि हम मुखिया हैं सब कुछ हम ही करेंगे,
हमारे पूरे पंचायत में जितने भी वर्ग के लोग हैं, हर एक वर्ग, हर एक जगह से, हर एक वार्ड से कुछ लोगों को मिला करके एक कमेटी का निर्माण करेंगे, जिसमें समाज में आ रही कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान हम सरकारी फंड से नहीं कर सकते, वो हम उस समस्या का निदान सरकारी फंड से नहीं कर सकते। विवाह करवाने का तो मुखिया के फंड में है ही नहीं ना, कि 10 लड़की का गरीब का है जाके विवाह करवा दे, नहीं हो सकता ना। लेकिन जो काम सरकार के फंड में नहीं आता और सामाजिक कार्य और वो ज़िंदगी में ज़रूरत में आता है, असल में हमारे समाज में उसकी सख्त ज़रूरत है, जो जायज़ है, जो सही है, उसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। मैं अपने मेरा जो अपना मैं हूँ, मेरा भाई है, जो मेरे हमदर्द हैं, उनसे हम उस कमेटी में डोनेट करेंगे, है ना। एक फ़ंड कलेक्ट करेंगे, उन मेंबरों से भी एक ये लेंगे, और बहुत सारे रास्ते हैं, उस रास्ते से मैं फ़ंड को कलेक्ट करूँगा, और वो कमेटी तय करेगी कि डेवलपमेंट में क्या और होना चाहिए जिससे हमको, मेरे जनता को फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस संकल्प के साथ उस कमेटी का निर्माण हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी आँख से उस कमेटी को देखें और वो कमेटी रन करे, और हमारे निर्देशन में हम जब वजूद में आते हैं, तो जब हम किसी के पास हाथ फैलाएंगे तो वो एक प्रतिनिधि के रूप में हमारी मदद करेगा। आज मुझे कोई व्यवसायी के रूप में मदद करेगा ना, कि अहमद एक व्यवसायिक है, लेकिन कल अगर प्रतिनिधि नियुक्त रहते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, तो मुझे जब मैं किसी काम को करने के लिए संकल्प लूँगा, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो लोग मेरी मदद करेंगे, वो ये समझेंगे कि मैं एक प्रत्याशी को, मैं एक नेता को मदद कर रहा हूँ उसके समाज के डेवलपमेंट के लिए। मैं किसी विकास में एक मुखिया की क्या भूमिका है? बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। एक मुखिया अगर चाह ले तो हमारे समाज से एक FIR नहीं जाए। आज देखिए बड़े बड़े मामला, कैसा मामला समाज में बैठ कर के हल कर लिया जाता है। तो विकास के लिए मुखिया का तो बहुत बड़ा रोल है ही। आज का जो युग है ना, हमको जो महसूस हो रहा है, लोग कहते हैं मुखिया जी, मतलब ऐसे लोग इस पद को ऐसा बना दिए हैं कि लोग समझते हैं कि बाप रे बाप। तो मेरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस पद को प्रेम से बोलने वाला पद में डेवलप किया जाए। लोग डर से नहीं, दिल से मुखिया बोले, वो खौफ को ख़त्म किया जाए। हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक जगह खाना खाएंगे एक साथ बैठ करके। ऐसा नहीं करेंगे कि कोई उधर खाएगा कोई उधर खाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। हम सब एक जगह बैठेंगे, मिल्लत की बात है, और जब मिल्लत होगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में नाम लिखाएं, मिल्लत है, तो हम अपने भाई को बोलेंगे नहीं बाबू तुम्हारा बेटा इधर उधर घूमता रहता है, तुम उसको भी नाम लिखा दो, दोनों चचेरा भाई आ जाएगा पढ़ने के लिए। ये हुआ डेवलपमेंट। आप तकनीकी शिक्षा ITI से जुड़े हैं, क्या इस ITI का फ़ायदा आप अपने ग्राम पंचायत के छात्र छात्राओं को मिला है इसका? देखिए वर्तमान में तो अब हम ITI में कुछ नहीं है, ठीक है। हम थे ITI के, अभी मैंने मतलब रिज़ाइन कर दिया है, राजनीति में आ रहे थे, तो अब कमेटी से मैंने रिज़ाइन दे दिया है। अब ITI की कमेटी है, वो कमेटी अपने ITI को चला रही है, और जितने भी से मेरा ये था सबको मैंने त्याग दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया, ताकि पूर्व में तो क्या हो, पूर्व में तो किए हैं। तो पूर्व में हमारे रजौरा से जो लोग एडमिशन कराने आए, रजौरा के हों या रजौरा के संबंधी कहीं बाहर के हों, जहाँ तक हुआ हमने कोशिश किया कि रजिस्ट्रेशन का पैसा ही लेकर के कर लें। कुछ लोगों को कुछ फ़ीस लेकर के एडमिशन लिए, कुछ लोगों को पूरा फ़ीस लेकर के भी एडमिशन लिए हैं। वो डिपेंड करता है उनके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर। जो हमारे पास आ रहे हैं ना, तो हम उनको वेरीफाई करते हैं कि सच में इनको ज़रूरत है, सच में ये लाचार हैं, मतलब इनको हमारी ज़रूरत है, ये फाइनेंशियल इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे अगर हम फोर्स करते हैं पेमेंट के लिए। तो जिनको जितना सहारा मिलना चाहिए था, मैंने उनको उतना सहारा दिया, कोशिश किया। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी थी उस समय में, लेकिन अब तो मैं उस पद से
त्याग कर चुका हूँ। त्याग तो अभी पत्र अभी न दिए हैं, इससे अभी मतलब 15-20 दिन 1 महीना पहले दिए हैं। चुनाव को लेकर के मैंने रिज़ाइन दे दिया है कि कमेटी अपना वो निर्णय लें, और रिज़ाइन दिया है। लेकिन कमेटी में जो लोग हैं, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, मैं किसी को आवेदन देता हूँ कि ठीक है आप जाइए, हमारा रिकमेंडेशन है, तो उसका तो ज़रूर उनको लाभ मिलेगा। आपके द्वारा तकनीकी शिक्षा लेने के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला? 2008 से हम शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। बहुत लोगों को मिला होगा, हमको लगता है कि 5-7 हज़ार आदमी को अभी तक रोज़गार मिला होगा। कोई ट्रेन ड्राइवर है, कोई रेलवे में टेक्नीशियन है, कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई इंडियन आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवल डॉकयार्ड में है, कोई विद्युत विभाग में है, कोई बरौनी रिफाइनरी में है, कोई जो है सो यहाँ बोकारो स्टील प्लांट में है, कोई टाटा कंपनी में है। डिफरेंट टाइप से जहाँ रोज़गार मिला इंडस्ट्रियल एरिया में वो, और ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, प्राइवेट में। हाँ, विदेश में भी ये तो बहुत इजी है। हमेशा हम भेजते रहते हैं बाहर, हमारा कंपनी है दोस्त लोगों का, वो लोग वीज़ा बोलता है कि अहमद यार कुछ लोग को भेजो, तो फोर्स करते हैं कि जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, वो अपना चले जाएं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका चुनाव जीतने का जातीय समीकरण रहेगा या विकास का मुद्दा रहेगा? चुनाव किसी जाति या किसी मुद्दे, ये सब हमारा ये नहीं है। जाति विशेष, टोलाबाज, कोई ऐसा मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा जो जीतने का है ना, वो मेरी सोच है, विकास का, वो हर एक चीज़ का, लोगों को सुकून पहुंचाने का, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का। बीमार आदमी ये नहीं सोचता है कि कोई कौन जात का आदमी मुझे ठीक कर रहा है। जब कोई बीमार होगा ना, तो बीमार आदमी पूछेगा डॉक्टर साहब कौन जात के हैं, वो ये सिर्फ ये सोचेगा कि मेरा तबीयत किसी तरह से ठीक हो जाए। और आज जो रजौरा पंचायत की जनता है ना, मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो जनता ये सोच रही है कि मैं बीमार हूँ, इस पंचायत का जो खेला हो रहा है, उस खेला से जो जनता परेशान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ देख रही है कि कौन आदमी विकास करेंगे, कौन आदमी हमें संतुष्ट करेंगे, कौन कार्य को पूर्ण रूप से तरीके से करेंगे। उनका चयन करके चेहरे की मुस्कान बताती है जनता की। क्या चुनाव जीतने के बाद आप रजौरा ग्राम पंचायत को मॉडल आदर्श पंचायत बनाएंगे? बिल्कुल। मैं क्यों बनाऊंगा? मैं कौन होता हूँ आदर्श पंचायत बनाने वाला और संकल्प लेने वाला? यहाँ के एक एक जनता, एक एक व्यक्ति, हमारे पंचायत के रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, जो मेरे भाई हैं, बड़े हमारे चाचा हैं, चाची हैं, जितने युवा हैं, वो सब मिल करके और इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, उसमें ये सहयोग करेंगे। और उसमें एक करीब मैं भी हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? सहयोग सबका सहयोग होगा। मैं उन सभी जनता के साथ हूँ और आदर्श पंचायत बनेगा। और उस पंचायत को बनाने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत होगी, एक लीडर की ज़रूरत होगी। जनता मुझे चुनेंगे, आशीर्वाद देंगे और हम सब मिल करके एक आदर्श पंचायत का निर्माण करेंगे। आपके ग्राम पंचायत रजौरा की सबसे प्रमुख समस्या क्या है, जिसका निवर्तमान मुखिया ने समाधान हल नहीं कर पाया? सबसे ज़्यादा समस्या तो जल निकासी की समस्या है, नाला का है ना। उसके बाद एक समस्या FIR वाला है कि कुछ भी होता है, बकरी को मारा FIR हो गया, कुछ हुआ केस हो गया। तो ये सब जो समस्या है, इस सब पर उनको कंट्रोल करना चाहिए था। अब वो कंट्रोल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन नाला का समस्या तो मुझे दिख रहा, क्योंकि ये धरातल की चीज़ है। ये दिख रहा है कि नाला जो है, वो नाला का समस्या, जल जमाव की समस्या, प्रॉब्लम है। जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, घर है नहीं है,
उनको नहीं मिल पा रहा, वो बोलते हैं हमको नहीं मिला। उनका जब वो स्थिति देखते हैं तो लगता है सही में इसको नहीं मिला, इसको तो मिलना चाहिए था। क्या टेक्निकली फॉल्ट था ये तो हम कहा नहीं जा सकता, लेकिन वास्तविक में जब देखा जाए तो देखने से तो हालत लगता है कि इनको मिलना चाहिए था। कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई वृद्ध चाची दादी मतलब इस तरह से जब हमको मिलती हैं तो वो बोलती हैं मुझे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा। आखिरकार कुछ न कुछ तो मतलब ये नहीं मिलने की वजह से कुछ न कुछ तो वजह है ना, आखिर क्यों नहीं मिल रहा जब उनका उम्र हो गया है तो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका पंचायत कैसा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बेगूसराय बगल में है हमारे यहाँ, तो लोग समझते हैं कि बेगूसराय बगल में ही है, कुछ होगा दौड़ के बेगूसराय चले जाएंगे। इसीलिए लगता है आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण बड़ोजरा पंचायत में नहीं हुआ। लेकिन पीछे लोग क्या सोचते थे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा मानना, मेरा अपना सोच है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से मैं जा कर के मिलूंगा, उनके साथ मीटिंग करूंगा। जब हमारी जीत होगी एक प्रतिनिधि के रूप में मैं अपना लेटर हेड पर जा कर के स्वास्थ्य मंत्री से मिलूंगा, उनके विभागीय अधिकारी जो डायरेक्टर हैं या प्रधान सचिव हैं उनसे अपनी वार्तालाप करूँगा और अपने पंचायत में एक स्वास्थ्य से संबंधित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि कम से कम 30 बेड का एक हॉस्पिटल अपने पंचायत में हो। इसके लिए जो जहां से मेहनत करना होगा वो करूंगा। और संकल्प पत्र या मैं, देखिए आप पूछ रहे हैं तो मेरे मन से ये निकल रहा है, ये मेरे मन की भावना है। मैं मीडिया के सामने में बोल करके ये साबित नहीं करना चाह रहा हूँ कि मीडिया के सामने में जनता सुने और मुझे वोट दे, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं। और भी बहुत सारी बातें आप पूछिएगा वो निकलता चला जाएगा, लेकिन हम कभी बोलते नहीं है कहीं पे कि मैं ये करूँगा, क्योंकि बोलने वाला ना करता नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बोल करके किसी चीज़ को कर नहीं पाऊँ, करूँगा इंशाअल्लाह। कुछ नहीं है, पटना जाना है, आवेदन लिख करके 10 से 15 दिन वहाँ पे मेहनत करना है और सफलता लेकर के चले आना। ये दुआ है और जनता का दुआ रहेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। शिक्षा स्वास्थ्य की बात बहुत हुई, अभी हर सब पंचायत में नशाखोरों की संख्या बढ़ रही है, युवा नशा के प्रति भाग रहे हैं। इस पर आप चुनाव जीतते हैं तो पंचायत में शराब मुक्त का जो नारा है तो शराब और नशा मुक्त का आवाज़ बुलंद करेंगे आप? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि कोई भी जो हमारी जो जनता है वो स्वस्थ रहे, है ना। जब स्वस्थ रहेंगे, नशे का सेवन कम करेंगे तो आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, हर एक तरफ से उनका डेवलपमेंट होगा। और समाज में जो गतिविधि, जो उल्टे पुल्टे काम, जो जोर ज़बरदस्ती वाली बातें, जो समाज में बिगाड़ पैदा करने वाली बातें, इस सब तरह की जो समस्या है, इस सब समस्या का समाधान होगा। हम कुछ दिन पहले की बात है, एक चाची हैं, वो आई हमारे पास शिकायत लेकर के कि हमारा बच्चा जो है ना इस तरह से है, मतलब बहुत हमको दिक्कत होता है, आप थोड़ा समझाइए ना, आप समझाइएगा तो आपका बात मानेगा। नहीं, नशा नहीं करता था, मतलब कुछ ऐसी समस्याएं थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नशा करता था, कुछ ऐसी समस्या थी तो आप मना कीजिएगा तो आपका बात मान लेगा। मुझे लगा कि मेरे मना करने से वो कैसे मान जाएगा, हमको समझ में नहीं आया। बोले नहीं आप बोलिए, और वाकई में हम गए, उसको बोले, वो सम्मान रखा इस बात का, और वो बोला कि ये गलती। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुआं के पास अगर कोई पत्थर रखा हुआ है और बार बार मटका अगर उस पत्थर के ऊपर रखा जाए तो एक समय ऐसा आता है कि उस मटके का निशान जो है उस पत्थर पे हो जाता है और मटका उस समय के बाद उस पर से गिरता नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे कि किसी को अगर इस तरह की लत होगी तो उसको बार बार प्यार से, दिल से, सीने से लगा करके उसके इस चीज़ को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल के माध्यम से आप वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटर को संदेश देना चाहेंगे कि टोलावाद, जातिवाद और धर्मवाद, उसके बाद अफवाहों से बचें कि अहमद ने ऐसे कहा, अहमद ने, हम सभी वोटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अफवाह में ना आवें,
कि अहमद ने ऐसे बोला, आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, अहमद उस जाति के पास वोट मांगने नहीं जा रहा है, अहमद उस टोला में वोट मांगने नहीं जा रहा है, अहमद को हम अभी तक नहीं देखे हैं। आप इस तरह की अफवाहों से दूर रहें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम एक शिक्षक रहे हैं, शिक्षा से जुड़े मंदिर में मैंने हमेशा बच्चों को पढ़ाया है। शिक्षा एक ऐसा मंदिर है जहाँ हर धर्म हर जाति के लोग आते हैं, जाते हैं और अपनी गुणवत्ता को उत्तेजित करते हैं, अपनी गुणवत्ता में निखार लाते हैं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, और जब वोट का समय आता है तो सुनते हैं बहुत सारी अफवाहें उड़ती है जिससे हमारे वोटर में बेचैनी आ जाता है और वो एक गलत डिसीजन पे मूव कर जाते हैं। अब समय आ गया है, अफवाहों का समय अगर आता है, अफवाह आपके पास पहुंचता है, किसी भी प्रकार का अफवाह होता है, तो उस अफवाह में नहीं आना है। मैं दिल से आपके साथ हूं, आपकी दुआ हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह आपने चाहा, जनता ने चाहा तो हमारी जीत होगी। और जीत के बाद मैं आपकी उम्मीद के साथ, आपके अरमानों के साथ, आपके सोच के साथ बिल्कुल खरा उतरूँगा। इसी के साथ साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बेगूसराय फ्रंट लाइन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं अहमद भाई से बात किया, ITI तकनीकी के निदेशक, इन्होंने बहुत सारी बात बताया और क्या चुनाव के बाद करना चाहते हैं, जीत के बाद जनता अपनी मंशा जाहिर की। बहुत बहुत धन्यवाद।